All right, traders, a very good evening to you all. This is Avil from the Trade Psych. It's Friday, I think 10th of July, 7 p.m. almost. I think probably 7, not sorry 7 but 8 p.m. All right, so ठीक है, इस वीडियो में एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि इस वीक में मार्केट कैसा रहा. हमने लास्ट वीक क्या डिस्कशन किया था, ठीक है. एंड फ्राइडे को जो आज मार्केट रहा उसमें क्या आज मार्केट में रहा, कैसा मार्केट चला, एंड नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है, ठीक है. तो पूरा इन डेप्थ डिस्कशन होगा. वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम लोग डेली एनालिसिस वीडियोस डालते हैं. वो छोटी होती हैं 15 मिनट 20 मिनट्स की, बट ये हो सकता है 30 35 40 मिनट्स की भी हो क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन समझाते हैं हम लोग. एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि भाई जो मल्टी सेक्टर्स हैं अदर देन निफ्टी की, भाई आईटी, बैंकिंग, मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट्स, वो सब कैसे चल रहे हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो आपको इंडेक्स तो जाता हुआ दिखेगा ऊपर, बट नॉट नेसेसरी कि भाई आपके दूसरे इंडेक्स भी जा रहे हैं. तो होता क्या है कि मान लो एक वीक आपको निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखा, बट उसमें मिड मतलब ब्रॉडर मार्केट्स का मतलब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है. तो उसका मतलब ये होता है कि इंडेक्स को डेलिबरेटली ऊपर लेके जाया जा रहा है एंड वो राइज कहीं ना कहीं फेक है, ठीक है. तो इसलिए अपन एक बार एनालाइज कर लेंगे पूरा मल्टी सेक्टरल एनालिसिस एंड विल ऑल्सो सी कि भाई ओवाई चेंज क्या रहा फ्राइडे के दिन, बुलिश रहा, बेरिश रहा, एंड नेक्स्ट वीक एंड ऑन मंडे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करेंगे हम, मंथली पे क्या एक बार देख लेंगे, जबकि मंथली वीडियो नहीं है बट एक बार मैं आपको दिखा दूंगा, वीकली देख लेंगे. एंड हम लोग डेली आर्ली तो हम डिस्कस करेंगे मंडे का आउटलुक, ठीक है. तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है. एंड विल ऑल्सो डिस्कस कि आज टेलीग्राम ग्रुप में हमने क्या डिस्कशन किया. बहुत सारे पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे, बहुत सारा प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा. चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको प्राइस एक्शन सीखने में इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्ट है तो, ठीक है. नाउ चलते हैं सीधा टेलीग्राम ग्रुप पे. अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाने से पहले बहुत लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पूछते हैं. देखो आपको पब्लिक ग्रुप है नहीं, आपको नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप पे आप सर्च करोगे नहीं मिलेगा. एक नॉमिनल सी ज्वाइनिंग फ़ीस है क्योंकि देखो क्या होता है कि मैं नहीं चाहता कि सब कोई आके मेरे ग्रुप में बैठ जाए, जिसको सीखना हो ना सीखना हो, कोई मजाक बना रहा हो नहीं. जो सिर्फ रियल ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है वो ही आके ज्वाइन करे. एंड इसलिए मैंने 1 मंथ का डिस्काउंट भी दे रखा है क्योंकि देखो हम लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग ये नहीं बोलते कि भाई ये कॉल लो ये पुट लो, नहीं. हम ट्रेडिंग सिखाते हैं, हम मार्केट के बारे में सिखाते हैं, कब क्यों कैसे, क्यों लॉन्ग जा रहे हैं हम, क्यों शॉर्ट जा रहे हैं, अगर लॉन्ग जा रहे हैं तो उसका रीजनिंग है, शॉर्ट जा रहे हैं तो उसका रीजनिंग है. एंड मेजर फोकस रहता है ऑप्शन सेलिंग पे. तो अगर आप ऑप्शन बायर हो, बहुत लोग ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं इसमें तो कोई ट्रेड ही नहीं मिल रही, क्योंकि भाई हम लोग ऑप्शन सेलर हैं, हम स्ट्रैंगल स्ट्रैडल शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, पूरा महीना हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है. तो वही है कि हम लोग ऑप्शन बायर्स नहीं हैं यहाँ पे, आपको ऑप्शन बाइंग नहीं मिलेगी इस ग्रुप में. तो आप ज्वाइन करना हो तो करना, अगर आप ऑप्शन सेलर हो. हम लोग पूरा हमारी जो थीसिस है इस ग्रुप की वो है ऑप्शन सेलिंग की तरफ डेडिकेटेड, एंड कैसे आप ऑप्शन स्केलिंग को आप स्केल कर सकते, ऑप्शन सेलिंग को आप कैसे स्केल कर सकते हो, ठीक है. तो लिंक्डइन ग्रुप, लिंक्डइन क्या कह रहा हूँ मैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, चेक करना हो कर लेना. हम जनरली प्रेफर करते हैं कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं ताकि आप एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रहो एंड आप ट्रेडिंग सीख जाओ, डिसिप्लिन ट्रेडिंग सीखो. हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स है, हमारा पूरा एक सिस्टम है, फ्रेमवर्क है. जब आप ज्वाइन करोगे आपको मिलेगा वो. एंड हम लोग प्रेफर करते हैं कि ट्रेडर्स 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ्स के लिए आएँ, बट अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मैंने 1 महीने का ट्रायल कूपन, डिस्काउंट कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है. चलो अब एक बार सीधा सबसे पहले है ना टेलीग्राम ग्रुप में ही चलते हैं एंड वहाँ पे हम देख लेंगे कि हमने क्या डिस्कशंस किए हैं. ठीक है, ऑलराइट. देखो आज जब मार्केट खुल रहा था तो हमने क्या डिस्कशन किया कि, और मैंने ना अपनी कल परसों में एक आपको वीडियो का भी एक स्नैपशॉट दिखाता हूँ. आई थिंक वो इसी में आ जाएगा, मेरे को खोलने की ऐसे कुछ ज़रूरत है नहीं सेपरेटली वीडियो को. तो मैंने कल देखो आज क्या डिस्कशन किया कि मार्केट गैप अप खुल रहा था क्योंकि कल यूएस मार्केट्स बुलिश होके बंद हुए थे. तो 140 150 पॉइंट्स गैप खुला एंड डेटा हमने डिस्कशन किया था कि भाई बुलिश डेटा है, सपोर्ट आपका 24,000 पे है एंड आपका जो मच स्ट्रॉन्गर सपोर्ट हैज़ बीन एडेड एट दिस. तो ओवरऑल बुलिश डेटा था. जो आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट था वो हल्का सा बेरिश था क्योंकि नंबर ऑफ कॉल्स थोड़े से ज़्यादा थे, ठीक है. बट एफ का डेटा जो था, तो एफ का जो स्टैंड था वो हमने डिस्कस किया था. देखो एफ अगर आप खुद देखोगे यहाँ पे जाके तो काफ़ी टाइम से बुलिश ही चल रहे थे. बीच में बेरिश हुए थे ये लोग, आई थिंक जब हमारी मंथली एक्सपायरी हुई थी क्योंकि अनवाइंडिंग रहती है वो, जब नया मंथ आया तो वापस वो लोग बुलिश हो गए,
ठीक है। बीच में अब ये एक दिन ऐसा आया था जिस दिन ये वाली न्यूज़ आई थी आपकी ईरान वॉर रिस्टार्टिंग वाली, तब वहाँ पे एक बार एल्गोरिथम अपने आप ही कर देता है वो कि नेगेटिव न्यूज़ आती है, पढ़ता है और मार्केट को शॉर्ट कर देता है। बट इंटरेस्टिंग फिगर क्या था कि एफ आई एस कैश में शॉर्ट करके गया, बट येस वो डेरिवेटिव में मतलब फ्यूचर्स में वो लॉन्ग करके गए। तो नेचुरल था कि मार्केट बुलिश ही रहेगा। और अगर आप ये ओ आई डेटा भी देखोगे, क्या कहते हैं आपका पार्टिसिपेंट ओ आई डेटा, तो हमने डिस्कस किया था कि देखो आप जो क्लाइंट्स हैं आपके एज रिटेल इज शॉर्ट, एफ आईज आर लॉन्ग, वी कैन सी साइडवेज टू बुलिश मार्केट सेशन पोस्ट गैप अप। तो अगर आप देखोगे तो आज हमने ग्रीन कैंडल ही क्लोज किया, साइडवेज टू बुलिश ही मार्केट था। और ये सिंपल रीज़न है, मैंने आपको क्यों बोला था साइडवेज, मैंने यहाँ पे साइडवेज कीवर्ड पता है क्यों रखा। अगर आप मेरी कल की वीडियो जाके देखोगे तो मैंने उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी ऑलरेडी बहुत एक वॉलेटिलिटी देख चुका, मतलब यहाँ से एक डंप आ गया, उसके बाद यहाँ से राइज भी आ गया, तो वो मतलब दोनों तरफ के मूवमेंट हो गए। तो अब बैक टू बैक दो साइडवेज डेज हो गए, और फ्राइडे को जनरली 80 to 90% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ही रहता है। और मैंने ये आज के गेम प्लान में भी डाला था, विल बी ओपनिंग at previous day high which is 24,130 as we discussed yesterday also that we have an inside candle setup। मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था वो, अब मैं चलो आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा कि एक इनसाइड कैंडल सेटअप है। सो अबाउट 24,150 इफ वी सस्टेन वी कैन सी 24,250 टुडे, जो कि हमने आज देखा भी, हमने टच भी कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट इसके नीचे कभी आया ही नहीं कभी। ठीक है, बट जनरली इट इज़ अ फ्राइडे एंड अ बिग गैप अप, देन वी कैन स्टे साइडवेज। और एग्जैक्टली वही हुआ, पूरा दिन मार्केट ने साइडवेज निकाल दिया। कुछ ऐसा कह नहीं, शॉर्ट्स विल ओनली कम बिलो 2300। हमने मार्केट को फिर हमने एक सेटअप लेके गए थे डीएलएफ का, मतलब व्यू था, मैं ऐसे तो बोलता नहीं हूँ कि आप खरीद लो, और वो आज मतलब 4 to 5% ऊपर गया। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ये एक स्नैपशॉट है जो मेरी आई थिंक कल या परसों की वीडियो में था, जब ये फॉल आया था ईरान वॉर वाला, तब मैंने उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी। और आप अगर रेगुलर वियर हो, और मैं आपको प्लीज़ बोल रहा हूँ रेगुलर वियर रहो इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो क्या डिस्कस किया था, मैंने सिर्फ, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ आपको वो पॉइंट। मैंने सिंपल एक चीज़ यहाँ पे रिपीट की थी कि देखो जो भी न्यूज़ ड्रिवन आपके शॉक होते हैं, जो सडन फॉल जाते हैं, वो एक बार पूरा रिट्रेस करने आते हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ, और मार्केट आज वहीं पे आके मार्केट ने पहुँच लिया। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको कल की वीडियो में बता भी दी थी कि ऐसा होगा, तभी हमने यहाँ पे शॉर्ट भी नहीं किया, और मैंने रीज़न भी दिया था वीडियो में ही, चाहे भले ही आप जाके देख लेना, मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पे वीडियो, आप जाके भले ही देखना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऐसा आया, फिर हमने रोल ओवर वगैरह किया, फिर मैंने निफ्टी की प्रोबेबिलिटीज़ डिस्कस कर ली, आपको पढ़ना हो पढ़ लेना। फिर मैंने 2-3 चार्ट डिस्कस किए, पूरा दिन कुछ नहीं हुआ ऐसे ही, मतलब हम लोग टाइम पास कर रहे थे। फिर मैंने वाई चेन डिस्कस कर ली यहाँ पे, ठीक है। फिर ठीक कुछ भी नहीं हुआ, फिर मार्केट एंडिंग कमेंट्स डाल दिया मैंने, नथिंग हैपन टुडे। ठीक है, तो ये था हमारा टेलीग्राम ग्रुप का डिस्कशन। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट वीक के एनालिसिस पे, ज़्यादा हम टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। और अगर अब आप यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे, यहाँ पे एक डेवलपमेंट हो रहा है, मैं आपको पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और ये पहले हम कहाँ पे डेवलपमेंट देख चुके हैं। देखो बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जब मैंने ये चीज़ बार बार मैंने कवर करी है, हर एनालिसिस वीडियो मैंने कवर करी है। इवन इसका एग्जांपल ना मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको मिड कैप जब हम डिस्कस करेंगे मिड कैप 150 में दिखाऊंगा इसका एग्जांपल। देखो जब भी ऐसा कुछ सेटअप बनता है, एक ये कैंडल है जो डोजी है, एक ये कैंडल है जो डोजी है, एक ये कैंडल है जो डोजी है, और एक और ऊपर जा रही है जो डोजी है, तो ये जब 4 डोजी ऐसे बैक टू बैक बन गए ना, इसका मतलब है ये मोमेंटम वीक है, और कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है जो ये एक बार में रिटेस्ट कर देगी। ठीक है, तो ये जो प्राइस एक्शन होता है ये 80 to 90% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल हो जाता है। कैसे? पहला एग्जांपल आपको अगर मैं दिखाऊं, आपके सामने क्लियर कट एग्जांपल है, मार्केट नीचे आ रहा था बट बैक टू बैक एक डोजी दो डोजी, और यहाँ पे तीसरी डोजी बनी ग्रीन, और मार्केट ने बड़ी अपसाइड दी। यहाँ पे बैक टू बैक 3 डोजी बन गई, और यहाँ पे थर्ड रेड डोजी। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक मार्केट अगर एक ऐसी कैंडल बना दे नेगेटिव डोजी, तो आई थिंक मिड जुलाई एंड जुलाई तक फिर एक ऐसा कुछ फॉल आ जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोला, क्योंकि देखो मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तो अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, निफ्टी में अगर स्ट्रेंथ है, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल्स पता है कैसी बनती है रिवर्सल की, ये देखो ऐसी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये होती है रिवर्सल कैंडल, ये रिवर्सल कैंडल, ये बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक्स बनती हैं। जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिवर्स करता है, या मार्केट में सेंटिमेंट चेंज होता है, तो देखो आप वीकली कैंडल्स कैसी बनती हैं, ग्रीन 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 ग्रीन, डोजी नहीं बनती। अब इसका देखो प्राइम एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको लेके चलता हूँ, मैंने एक चार्ट खुला होगा यहाँ पे, निफ्टी मिड स्मॉल कैप का, मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊँ, ये तो डेली है, मैं आपको वीकली में दिखाता हूँ। ये देखो
ठीक है, ये मिड स्मॉल कैप का चार्ट है जो मिड कैप स्मॉल कैप के 400 कंबाइंड स्टॉक्स को कवर करता है। देखो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन फॉलो करो आप, क्या बन रहा है, एक डोजी, दूसरी डोजी, तीसरी डोजी, बड़ी रेड साइड। तो ये प्राइस एक्शन हमेशा फॉलो होता है। अच्छा, इसका और एक एग्जांपल आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये देखो डेली टाइम फ्रेम में कैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, स्लो स्लो ऊपर जा रहा है और पूरी एक बार रिट्रेस हो गई। भले ही नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट 2 डेज में वो पूरा जो रेड था वो रिकवर भी होके ऊपर आ गया, बट येस निफ्टी में जो मुझे देख के लग रहा है कि ये कोई ऐसी अपसाइड नहीं है कि जो स्ट्रेंथ वाली अपसाइड हो। ठीक है, इसमें कोई मेरे को स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। तो हम ये चीज़, आज क्या डेट है, आज है 10th ऑफ जुलाई, हम ये चीज़ आज देखो आज डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है कि एक और कैंडल यहाँ पे ऐसी बन जाए, बट अनलेस, अब देखो ना सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है। अब नेक्स्ट वीक अगर मान लो ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई ब्रेकआउट, तो ठीक है सिनेरियो चेंज हो जाएगा, बट एक और डोजी बन गई तो और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि यहाँ पे एक बड़ा नेगेटिव कैंडल का मूवमेंट आ जाए आपके पास। मतलब इतना बड़ा नहीं आएगा ऑफ कोर्स, बट येस इतना बड़ा आएगा कि मार्केट को, ये देखो नेक्स्ट वीक में आपको बताता हूँ क्या होगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली देखो मुझे क्या होगा कि एक और वीकली हाई लगेगा। अगर मार्केट में एक्चुअल स्ट्रेंथ है तो ये जो कैंडल क्लोज होगी ना, ये अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। बट अगर मार्केट्स वीक है ना, तो पता है कैसे क्लोज होगा, ऊपर एक और हाई लगाएगा जिससे ये जो चीज़ है ना ये और ऊपर ऐसे खिंच जाएगी, बट जो क्लोजिंग आएगी या तो वो पूरी नीचे की रेड की तरफ आ जाएगी या फिर एक और डोजी बन जाएगी, और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में मान लो ऐसा ब्रेक आ जाएगा। और ब्रेक ऐसा होगा कि वो पूरी की पूरी जो 4 वीक्स 5 वीक्स की प्रोग्रेस होगी वो एक ही दिन में और एक ही घंटे में रिकवर हो जाएगी। तो ये देख के मुझे अभी लग रहा है, मुझे यहाँ पे देख के स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। हाँ, लास्ट वीक जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी तब मुझे थोड़ा सा लगा था कि येस थोड़ी सी मार्केट में स्ट्रेंथ आई है, बट इस वीक ने फिर से वो थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया। बैंक निफ्टी और आईटी भी हम एनालाइज करेंगे कि क्या हो रहा है, बट येस मुझे इतना कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही मार्केट में। ऑन एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर मार्केट में आप देखोगे तो निफ्टी क्या ट्राई कर रहा है कि एक डब्ल्यू बनाने का ट्राई कर रहा है, बट इसको मतलब पता नहीं क्यों उसको पुश नहीं मिल पा रहा। या तो मिड कैप स्मॉल कैप इतने बुलिश नहीं हो रहे या बैंकिंग इतनी बुलिश नहीं हो रही, जबकि आज अगर आप ओवरऑल सेक्टोरल एनालिसिस देखोगे आज बहुत अच्छा खासा बुलिश होके गया है मार्केट, बट फिर भी निफ्टी में वो स्ट्रेंथ दिख नहीं रही। और वो स्ट्रेंथ चलो इस वीक आपको इसलिए भी शायद नहीं दिख सकती क्योंकि ये एक पैनिक शॉक आ गया था आपके पास। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अलग एनालिसिस हम करेंगे, बट येस वीकली टाइम फ्रेम पे वीकनेस ही दिख रही है मुझे। मंथली मैं इतना डिस्कस करता नहीं हूँ, बट मैं फिर भी आपको एक बार दिखाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम देखो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहे हैं हम, और मंथली में भी वही बन रहा है कि ये जो अपसाइड है मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। एक महीना ऐसा होगा जब ये आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा कॉशियस है ना। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड देखो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वीक आपको बुलिश सिर्फ एक ही लेवल के ऊपर होना है 24,500, एंड ये जो 24,500 है ये हाई है कौन सा आपका, अप्रैल वाला भी हाई है। तो इसके ऊपर देखो ये जो हाई था बेसिकली 24,250 300 वाला, ये मार्केट इस वीक क्रॉस करने का ट्राई किया, बट ये ईरान वाली जो न्यूज़ आई इसने थोड़ा सा मूड स्पॉइल कर दिया, क्योंकि ऑयल स्पाइक किया तो थोड़ा सा मार्केट कॉशियस हो गया था। अब डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको एक पॉइंट और सिखाऊंगा, बट हमने लास्ट आई थिंक जब ये फॉल रिकवर हो रहा था, ठीक है, जब ये डोजी कैंडल बन रही थी मैंने बोला था यहाँ पे ये बनेगा ऊपर, बट ये किस लेवल तक एक्सटेंशन आ सकता है, ये जो हम काफ़ी टाइम से एक जोन डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक आपका जो जोन है ये एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन है, और इसको मैंने बहुत टाइम से हमेशा हर वीकली एनालिसिस में मैंने बोला है इसको रेड मार्क करके चलना। और मैंने कितने मतलब आई थिंक 2 महीने 3 महीने से मैं यही बोल रहा हूँ कि अनलेस ये क्रॉस कर दे 24,000 25,000, आपको भी मालूम होगा अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो कि मैं, अगर आपको पोजिशनल बुलिश जाना है मैं हमेशा बोलता हूँ 25,000 के ऊपर ही जाना। 25,000 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो स्ट्रेट 26,000 और 26,500 के लिए आपका मार्केट ओपन अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैं हर वीडियो में समझाता हूँ आपको, इसमें भी चलो मैं आपको प्राइस एक्शन पॉइंट समझाता हूँ। क्योंकि जब भी देखो एक लेवल होती है ना, ये एक मान लो सपोर्ट है, पहले लेट्स सपोज पहले ये रेजिस्टेंस था तो 3-4 बार हिट दिया तो ये रेजिस्टेंस वीक हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब पहली बार मार्केट आता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है। अब अगर इस लेवल को वापस ऑन द डाउन साइड टूटना है तो मार्केट को 1 2 3 4 हिट देने पड़ेंगे, तब जाके टूटेगा, और जब ये टूट गया तो एक अच्छा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऐसा ही सेम कुछ इस पैटर्न के साथ हुआ है। यहाँ पे देखो हमने ये 25,000 का जो साइकोलॉजिकल 24,500 का लेवल यहाँ क्रॉस किया, उसके बाद हमने पहला हिट दिया, दूसरा हिट में मार्केट यहाँ टूट गया, तो ये जो एक अच्छा सपोर्ट था मार्केट के पास ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब रेजिस्टेंस में हुआ क्या कि जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके मार्केट दूसरी बार यहाँ पे आया
तो मार्केट ने मतलब सॉरी ब्रेक करने के पहली बार आया तो मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे मार्केट दूसरी बार आ रहा है तो एक और प्रोबेबिलिटी कि येस मार्केट ऐसा नीचे आ जाए। बट मार्केट ने क्या किया, पिछले 3-4 हफ्तों में 2-3 बार हिट दे चुका है, एक बार हिट, दूसरी बार हिट और ये तीसरी बार हिट। तो 3-4 हिट लग चुके हैं और मार्केट इस एरिया में ना अच्छा खासा सस्टेन भी कर चुका है। बस वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं आ रही है निफ्टी के पास, पता नहीं क्यों। इस बार मेरे को दिख रही थी और मैं एक्सपेक्ट भी करा था कि भाई अगर ये ग्रीन कैंडलस्टिक बन गई है तो कंटिन्यूएशन इसके ऊपर बन जाना चाहिए, बट वो ईरान वॉर की वजह से बना ही नहीं। तो अब यहाँ से दो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ है आपके पास। देखो, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो ये यहाँ से ये ऐसा कुछ कर दे मार्केट रिएक्शन, तो इसका जो ट्रिगर होगा वो आएगा सिंपल 23,800 के नीचे, वो हम डिस्कस कर लेंगे, वो मैं मार्क भी करता हूँ। और 23,800 लेवल बहुत क्रूशियल है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। सेकंड प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या हो सकती है, मैं ये वाले लाइन हटा देता हूँ। सेकंड प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे ये हो सकती है कि मार्केट ऐसा है कुछ कर रहा है और यहाँ पे मार्केट ने बहुत सस्टेन कर लिया 3-4 हफ्ते, तो ये काइंड ऑफ बेस बन चुका है और यहाँ से मार्केट फिर रेडी है ब्रेकआउट के लिए। तो वो ब्रेकआउट पता है किस लेवल के ऊपर आएगा, 24,600 के ऊपर ही आएगा। जो लेवल मैंने आपको ये बताई भी है ना, वो लेवल यही वाली है 24। एक तो प्रायर वीकली हाई और प्रायर वीकली हाई के ऊपर ये वाला 24,600, ये दो लेवल और ये पूरा जोन बहुत क्रूशियल है। इसके ऊपर मार्केट का एक बार भी डेली क्लोज आ गया 24,500 के ऊपर का या फिर 24,600 के ऊपर का, तो पहला लेवल खुलेगा आपका 25,000 गारंटीड है। और ये शॉर्ट ट्रेड है, ये मैं आपको वन डेली टाइम फ्रेम में बताऊंगा कैसे इसको ट्रेड करना है। 25,000 के ऊपर 25,500, 25,500 के ऊपर सीधा 26,000। और अगर ये चीज़ हुई, जितने भी बेयरिश लोग हैं, क्योंकि इस एरिया में ना मंथली क्वार्टरली शॉर्ट्स बैठे हुए हैं, तो अगर यहाँ पे एक भी डेली क्लोज ऐसा आ गया तो वो इंडिकेशन होगा शॉर्ट्स को कि आप भाई आप अभी भाग जाओ। और ये ना विद इन नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स ये पूरी राइज आ जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट नहीं गया ऊपर। तो अगर ये मूव आया यहाँ पे तो ये बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग होगी और उसके हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन भी कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर 24,500 24,600 के ऊपर अगर डेली क्लोज आ जाता है तो शॉर्ट मत रहना। और नीचे के लेवल पे एक ही लेवल है सिंगल 23,800, प्रायर 4 वीक्स का लो है, तो आप समझ लो कि कितने यहाँ पे बुल स्टेशन है। तो अब ये लेवल क्रिटिकल इसलिए भी है क्योंकि 4 बार हिट कर चुका है 23,800 को प्रायर 4 वीक्स में, चारों हफ्ते 23,800 डिप आई है। मतलब पूरे पिछले एक महीने में अगर आप लगाओगे हर बार मार्केट ने रिविजिट किया 23,800। तो ये लेवल इसलिए है क्योंकि हर बार बुल्स ने बचाया है और इसके नीचे गैप भी है 23,600 तक का, ठीक है। तो हर बार इस लेवल को बुल्स ने बचाया बट ज़्यादा नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक अगर ये हिट हुआ तो 23,600 टूटा तो 23,000 कन्फर्म हो जाएगा आपका। फिर 23,000 पर हम जाके देखेंगे कि भाई कैसा क्या सीन चल रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम पे और मैं बताता हूँ आपको कि आपको कैसे ट्रेड करना है। देखो, अब ये जो मार्केट मैंने आपको पिछले कुछ एनालिसिस में मैंने आपको ये सिंपल चीज़ समझाई थी कि भाई जब ये जोन आपका टूटा था तो ये जोन आपका था ये वाला, ठीक है, ये क्रिटिकल जोन था। और जब जब मार्केट इस जोन में आया है मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी जब एक बार अगर आप अप्रैल में देखोगे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, और जब यहाँ पे आया तब भी आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लॉन्ग थे यहाँ तक, या इस वाले पॉइंट से हम लॉन्ग थे। ये जो ब्रेकआउट था हमने ये ट्रैवर्स किया, हमने एग्जैक्टली यहाँ पे लॉन्ग्स बुक कर दिए थे। तो हमने ऑफकोर्स ये शॉर्ट हमने ट्रैवर्स नहीं किया, बट येस हमने सही टाइम पे लॉन्ग्स बुक कर लिए। तो अब आप ये अब सिर्फ इतनी सिंपल सी बात आप याद रखो कि नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलर्स कहाँ पे एक्यूमुलेटेड है, इस लेवल पे। ये जो लेवल है 24,500 का, तो 24,500 के ऊपर कोई भी डेली क्लोज आ गया तो आपके पास ऑप्शन है इजीली लॉन्ग जाने का। आप गलती क्या करोगे यहाँ पे कि आप क्या करोगे कि मंडे को अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया, येस देयर इज स्पेस अबाउट 24,300 टिल 24,500, आप इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो। बट चूंकि विक्स बहुत लो है, अगर मार्केट धीरे धीरे गया कॉल के ऑप्शन में वो एप्रिसिएशन होगा ही नहीं जो आप चाहते हो, ठीक है। तो आपको अच्छा ब्रेकआउट अगर ट्रेड करना है, वेट कर लो अर्ली क्लोज हो जाए इसके ऊपर, या डेली क्लोज हो जाए या वीकली क्लोज हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। और मैं इसके ऊपर देखो, मैं जनरली मेरा मतलब जो हम लॉन्ग सेटअप डिस्कस करते हैं वो ये होता है कि प्राइड हाई के ऊपर निकला आप लॉन्ग हो जाओ, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम पता है क्या है, वो हम अर्ली टाइम फ्रेम पे एक आपको ट्रेड में बता सकता हूँ, वो मैं बता भी दूंगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे अगर ये गैप कवर कर रहा है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा 24,400 में मार्केट को।
तो हो सकता है कि प्रायर डे हाई के ऊपर अगर मंडे को यहाँ मार्केट निकल गया इसके ऊपर, तो ये मार्केट फिर यहाँ से रिट्रेस कर जाएगा। इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आपको क्लियर कट ब्रेकआउट ट्रेड करना है 24,500 के ऊपर ट्रेड कर लो। अगर आपको इंट्राडे एक छोटी ट्रेड चाहिए बुलिश की, तो सिंपल है, देखो प्रायर डे हाई मार्क करो विच इज 24,2, तो मैं आपको ये भी मार्क नहीं करता, मैं आपको करा दूँ 24,300। 24,300 के अगर ऊपर मार्केट निकला तो सीधा आपको एक स्केल ट्रेड मिलेगी 24,500 तक की, और इसके ऊपर सीधा अगर ब्रेकआउट आया तो ये, तो यस ये एक ट्रेड बन सकती है कि 24,300 के ऊपर अगर मंडे को आर्ली क्लोज आ गया तो आप लॉन्ग कर सकते हो धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे धीरे धीरे लॉन्ग ऐड करो और इसका ब्रेकआउट आप फिर अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड कर लेना। आपको ध्यान कॉशियस किस लेवल के नीचे रहना है, 24,120 जो आज का फ्राइडे का लो था। अगर ये ब्रीच होता है तो 24,000 आएगा, बट मैं शॉर्ट करने क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर 24,120 टूटा तो 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, और फिर ये लेवल भी है 23,930 का जो एक और सपोर्ट है। तो आपको रेंज अवॉइड देखो क्या करनी है, मैं अर्ली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। देखो डेली में हमने प्रायर डे हाई के ऊपर क्लोज कर दिया और कुछ यहाँ पे एनालिसिस का बचा नहीं है, मैंने आपको ये बता भी दिया कौन सी लेवल के ऊपर लॉन्ग आना है। अब मैं टेक्निकली अगर मैं एज अ ट्रेडर अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ये पूरी रेंज अवॉइड करूँगा फ्रॉम 24,500 टिल 23,800, क्योंकि मेरे को छोटी मोटी ये 200 150 200 पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ट्रेड करना है 1,000-1,500 पॉइंट। इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा सीधा 25,000 25,500 जाएगा, इसके नीचे ब्रेकडाउन आएगा सीधा 23,000 22,500 जाएगा। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। तो मैं एज अ स्मार्ट ट्रेडर पेशेंटली वेट करूँगा, और मैं वेट कर भी रहा हूँ, मैं पेशेंटली वेट करूँगा इस पूरी रेंज का निकलने का, सिंपल सा रीज़न है, ठीक है। और नीचे एक अगर आपको ये जोन मार्क करना है, नीचे ये एक अच्छा खासा ग्रीन जोन है जो एक मार्केट के सपोर्ट की तरह काम कर रहा है काफ़ी, मतलब 4 वीक से। आप खुद ही देख लो यहाँ पे, ये फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, 4 हफ्ते हो गए मार्केट को, फ्रॉम 15 जून टू 15 जुलाई आ जाएगा प्रॉब्ली। हम 15 जून से 15 जुलाई प्रॉब्ली सिर्फ हम 500 पॉइंट की रेंज में, 700-800 पॉइंट की रेंज में हम, ठीक है। बात आगे समझ में, पूरा एनालिसिस क्लियर हो गया। अब ओपनिंग के बेसिस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट अगर ओपनिंग के बेसिस पे अगर मार्केट कैसे खुलता है उसके बेसिस पे हम कैसा ट्रेड करें। मैं आली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अगर देखो मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुल जाता है यहाँ पे, यहाँ कहीं खुल गया गैप अप, तो सिर्फ वेट करना 24,300 के ऊपर का आर्ली क्लोज। यहाँ पे एक आर्ली क्लोज हो जाएगा तो ये पूरा मूव आपको शॉर्ट कवरिंग में मिल जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस रेंज में मत ट्रेड करना। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है ड्यू टू एनी वीकेंड वोलेटिलिटी या वीकेंड रीजन, तो मार्केट में शॉर्ट मत करना गैप डाउन खुलते ही। 24,000 एक सपोर्ट रहेगा, अगर 24,000 टूटता है तो वेट करना 23,800 के डिसाइसिव ब्रेकडाउन का। देखो यहाँ पे मार्केट ऐसे आएगा तो एक बार में तोड़ देगा, क्योंकि 4 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, हल्का सा वेट करेगा और ये ऐसे टूट जाएगा। तो जैसे ही आपका 23,800 या 23,850 थोड़ा टूटने लगे, एक छोटा शॉट ऐड करना, क्योंकि देखो हो क्या सकता है कि यहाँ पे मार्केट आएगा नीचे, बट अगर लिक्विडिटी यहाँ पे है तो वो ट्रैप करके ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा शॉट ऐड करना, अगर आपका यहाँ पे सस्टेन कर जाता है 1-2 घंटे, तो बड़ा शॉट ऐड करके ये पूरा मूव ट्रेड कर लेना। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो बहुत सिंपल और क्लियर एनालिसिस मैंने आपको बताया है, सारी लेवल्स बता दी, क्या रेंज आपको अवॉइड करना है, किसके ऊपर बुलिश होना है, किसके नीचे बेयरिश होना है, दैट्स इट। निफ्टी बैंक में हम चलते हैं। निफ्टी बैंक को अगर मैं आपको वीकली एनालिसिस दिखाऊं, ये देखो सिंपल चीज़ है। यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में कि बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ, और यही कारण है निफ्टी के पॉज होने का, यही कारण है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल आ गई कि 4-5 हफ्तों से ये ऐसा ही पड़ा है, स्टेल पड़ा है। अब लास्ट ऐसा देखो ना, यहाँ पे भी हुआ था मार्केट, तो उसके बाद एक वो ही आई थी, कंटिन्यूशन ही आया था मार्केट में। तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है यहाँ से, ये यहाँ से मार्केट ने क्या किया, दो तीन ऐसे यहाँ पे ये बनाए, और उसके बाद मार्केट यहाँ से निकल गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो बैंक निफ्टी में आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि आप इतना सा सिर्फ जोन स्किप करो, अगर ये जोन ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर पूरा ये जोन आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर आपको लेवल्स चाहिए, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, सिंपल है, 58,700 के ऊपर ही लॉन्ग बनेगा इसमें टिल 60,000। 58,700 के ऊपर डेली क्लोज चाहिए हमें, क्योंकि वो हो नहीं पा रहा है। इसके ऊपर डेली क्लोज हो 60,000 के ऊपर 62,500 ऑल टाइम आ जाएगा। लेवल आपको क्या ध्यान रखना है, 57,500, इसके नीचे डेली क्लोज नहीं आना चाहिए, सिंपल है। इसके नीचे डेली क्लोज आया तो पहला लेवल आएगा आपका 56,600, जो इस वीक का भी लो था ड्यू टू ईरान वॉर, और 56,600 टूटा तो 5500 तो बहुत ईजिली आ जाएगा, ठीक है। तो डेली क्लोज देखो यहाँ पे आया भी था, बट वो सिचुएशन रिवर्स हो गई। आई बात समझ में। तो
अब यहाँ से प्रोबेबल प्राइस एक्शन क्या होता है, या तो मार्केट इसको निकाल दे, बट ये जो पूरा जोन रहेगा ना मेरे लिए, ये मेरा पूरा जोन अवॉइडेंस रहेगा। और यही चीज़ मैंने निफ्टी में भी समझाई है आपको कि अभी आपको नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलर्स है, यहाँ पे पुट सेलर्स है। इसके ऊपर निकलेगा तो ये स्केल आएगी, इसके नीचे निकलेगा तो ये स्केल आएगा, सिंपल। ठीक है, आई होप बैंक निफ्टी में आपको क्लियर हो। अब चलते हैं, अब इसमें मैं, क्योंकि इसमें वीकली एक्सपायरीज होती नहीं है, तो इसमें ओपनिंग का भी मैं क्या डिस्कशन करूँ, ब्रॉडर रेंज रहता है इसमें, तो पोजिशनल व्यूज़ होते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब चलते हैं सीधा ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस पे। देखो आईटी में अगर मैं आपको बताऊं, मैंने पिछली वीक डिस्कशन किया था मैंने आपसे कि अगर आईटी में प्रायर वीकली हाई के ऊपर निकल गया, 28,000 27,000 के ऊपर अगर क्लोज आ रहा है, तो मार्केट में येस आईटी थोड़ा थोड़ा बुलिश हो रहा है। और टीसीएस का भी रिजल्ट आया है, उन्होंने एआई रेवेन्यू डिक्लेयर किया है, तो वो एक बुलिश सेगमेंट, मार्केट बुलिश सेंटिमेंट मान सकता है। तो येस अगर मार्केट नेक्स्ट वीक इसके ऊपर निकलता है तो आईटी के लिए एक बार थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट आ सकता है। और आईटी के लिए अगर बुलिश सेंटिमेंट आया तो बैंक एफडी हो सकता है। तो ये देख लेना, आप ये थोड़ा ध्यान रखना कि बैंक और आईटी थोड़ा ऑपोजिट चलते हैं। ठीक है, तो अगर 28,100 के ऊपर जो ये इस वीक का है इसके ऊपर निकला, तो आईटी में आप थोड़ा बुलिश जा सकते हो ऑन अ स्विंग बेसिस। पोजिशनल बेसिस में बुलिश मैं आपको बोलूँगा कि भाई 30,000 35,000 के ऊपर ही जाना। ठीक है, अब एक बार निफ्टी ऑटो और डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो में भी देखो ना, मैं आपको पिछली बार भी यही मैंने पिछली बार बट मैंने ये बताई थी, इट इज़ अ सेक्टर टू फोकस बट पॉज पे रहेगा। तो आईटी मेरे लिए थोड़ा सा बाय एंड डिप्स हो सकता है, पॉज विद बाय एंड डिप्स, बट ऑटो ऑटो क्या कर रहा है कि भाई ऑटो जा नहीं पा रहा ऊपर। प्रॉब्लम ये है, सेम निफ्टी जैसा है, डोजी पे बनाया जा रहा है। ऑटो में सिंपल है, पॉज पे रखो, बाय ऑन डिप्स अबव 27,500, सेल करना 25,500 के नीचे, सिंपल। इस लेवल के नीचे से ही सेल आएगा सिर्फ, तो इसमें पॉज है। अगर आप मेटल देखोगे तो मेटल में भी पॉज ही है, इनसाइड कैंडल है। अगर मेटल सिंपल है, इसके ऊपर निकलता है 13,000 के ऊपर ही मेटल में कुछ अच्छी बुलिशनेस आएगी जो इसको ऑल टाइम हाई की तरफ ले जा सकती है। अगर 12,400 टूटा तो फिर इसमें नीचे और बेरिशनेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी पॉज है, ऑटो भी पॉज है, आईटी स्मॉल बाय एंड डिप्स है। बट एक सेक्टर जो मैं आज आपको नया दिखा रहा हूँ वो है निफ्टी रियल्टी। बहुत मैसिव, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है इसमें। एंड मतलब स्टॉक्स में आपको नेम नहीं कर सकता, आप सिंपल जाके क्या कर सकते हो, निफ्टी रियल्टी में, ये ज़ीरोदा है, निफ्टी रियल्टी में जाओ आप। कहाँ पे निफ्टी रियल्टी, फंडामेंटल में जाओ, इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपको मिल जाएगा क्या क्या इसमें स्टॉक्स हैं, वो आप देख सकते हो सेक्टर वाइज। तो मैं आपको यहाँ पे स्टॉक दिखा नहीं सकता अभी, बट मेरे यहाँ पे देखो वॉच लिस्ट में क्या है, तो इन दो मतलब इन पे आप फोकस कर सकते हो स्मार्टली। अगर आप समझ जाओ तो आप इन पे फोकस कर सकते हो। तो रियल्टी मेरे लिए एक सेक्टर है जो बाय एंड डिप्स रहेगा, स्ट्रॉन्ग बाय रहेगा। मिड स्मॉल कैप, इसमें कोई वीकनेस का साइन दिख ही नहीं रहा। प्रायर वीकली लो टूटा बट वो नहीं आया, तो ये एक अच्छा सेटअप होता है। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, मैंने 3-4 वीडियोस में भी ये पीछे चीज़ समझाई है कि लिक्विडिटी ट्रैप कैसे होता है। देखो एक मान लो आपके पास ये कैंडल है, इसकी नेक्स्ट कैंडल अगर नीचे गई बट क्लोज कुछ ऐसा ऊपर डोजी आ गया या ऐसा बुलिश क्लोज आ गया, तो येस यहाँ की जो ये लिक्विडिटी थी ये ट्रैप हो गई, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मार्केट और ऐसे एक्सटेंड कर जाएगा। ये एक बहुत फेमस सेटअप है, एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन होता है। ठीक है, और ये देखो आप कहाँ कहाँ काम करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसका एग्जांपल। ये देखो, ये एक अगर एग्जांपल देखोगे, प्राइस वीकली हाई के ऊपर निकला बट क्लोज नहीं हुआ, डोजी क्लोज हुआ और फिर बड़ा फॉल आ गया। ठीक है, तो ये एक अच्छा सेटअप है। इसमें मिड स्मॉल कैप आप मतलब ब्रॉडर मार्केट्स में आप बाय एंड डिप्स रह सकते हो। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स बुलिश हैं, रियल्टी बुलिश है, मेटल पॉज पे है, ऑटो पॉज पे है, और आपका आईटी भी थोड़ा थोड़ा बाय एंड डिप्स पे दिख रहा है। बैंकिंग भी अगर आप देखोगे तो पॉज पे ही है। तो सेल ऑन राइज सिनेरियो कहीं नहीं है अभी तक पूरे मार्केट में, मुझे ऐसा कोई सेक्टर अभी नहीं दिखा जो बेरिश हो रहा हो। तो बेरिश सेंटिमेंट मार्केट में कुछ ऐसा बना नहीं है। ईरान की वॉर वापस चालू हुई थी, उसका शॉक आया, शॉक एब्जॉर्ब किया हमने। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी मार्केट में ऐसा शॉक एब्जॉर्बर आता है ना, इसका मतलब है कि नीचे लिक्विडिटी बहुत अवेलेबल है, लोग खड़े हैं बाय करने के लिए। तो ये एक थोड़ा बुलिश साइन है, येस, और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अनलेस कि भाई देखो गिफ्ट निफ्टी भी अभी थोड़ा सा माइनस में ही चल रहा है, अनलेस कि मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ना आए, आई डाउट कि मार्केट बेरिश रहेगा। नेक्स्ट वीक मार्केट बुलिश रह सकता है। ठीक है, ये ओवरऑल स्टैंस लग रहा है। एक बार हम चलते हैं ओवाई डेटा डिस्कस करने, एंड मैं आपको ओवाई चेंज भी दिखा देता हूँ। देखो अल्टीमेट बुलिश डेटा ऐड हुआ है मार्केट में, 4 CR के लॉन्ग्स ऐड हुए हैं और 31 लैक्स का शॉर्ट्स अनवाइंडिंग हुई है। और ये है 14 जुलाई की एक्सपायरी के लिए तक का डेटा। अगर आप 21 जुलाई में भी देखोगे तो भी डिसेंट लॉन्ग ऐड हुए हैं, तो मार्केट में डेटा काफ़ी बुलिश है। ठीक है,
इंडिया विक्स भी जितना राइज किया था उतना क्रैश कर गया। अच्छा, इसमें अगर मैं बैंक निफ्टी का डेटा आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी में तो मतलब मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा बुलिश डेटा मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि कुछ हो सकता है। ठीक है, 8 लाख का आपका रफली फॉर जुलाई एक्सपायरी इन बैंक निफ्टी, एडिशन ऑफ लॉन्ग्स है, और 4 लाख की अनवाइंडिंग है, और सबसे बड़ा सपोर्ट है 58,000 पे। तो अच्छा खासा रेसेंस है इसका। मैं आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाना भूल गया। देखो 24,200 पे सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके बुल्स हैं, जो पुट राइटर्स होते हैं बेसिकली, जो पुट सेल करते हैं, वो ज़्यादा आ चुके हैं आपके कॉल सेलर्स। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस सिर्फ 24,300 है। तो वही बोल रहा हूँ, अगर 300, 250, 300 के ऊपर सस्टेन कर गया मार्केट तो 500 तक स्केल कर जाएगा। बट अगर मैं आपको एक मैजिकल चीज़ दिखाऊँ, 500 पे देखो कितना रेजिस्टेंस है, और सिर्फ इसी एक्सपायरी में नहीं, 500 पे टोटल रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे भी बहुत है, यहाँ पे तो बहुत है, मंथली में तो बहुत है। तो अगर ये चीज़ खुली, मेरे हिसाब से जो मुझे देखो अभी यहाँ पे देख के जो डेटा लग रहा है, मैं आपको ना थोड़ी ऑप्शन चेन भी दिखाता हूँ। देखो 14 जुलाई में 24,200 पे अच्छा खासा बन चुका है, बट अगर आप 21 जुलाई में जाओगे, अच्छा खासा 24,200 पे रेजिस्टेंस है, और 24,500 पे तो है ही। मंथली में भी अगर आप जाओगे तो 24,500 पे अच्छा खासा, इवन 24,000 पे भी है, बट थोड़ी सी आज अनवाइंडिंग होके गई है। तो मुझे ये देख के लग रहा है कि जब 24,000 पे इतना है मंथली में, 21 जुलाई में भी इतना है, तो प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ये लेके तो जाएंगे बट वापस वही नीचे लेके आएंगे। तो डाउटफुल है कि 24,500 के ऊपर एटलीस्ट जुलाई में चले जाए। बट अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करे तो यस, बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। और फिर होगा क्या कि ये बहुत वायलेंट मूव आएगा। और क्यों वायलेंट मूव आएगा, क्योंकि पता है चार्ट पे बहुत ज़्यादा सस्टेन कर चुका मार्केट, ज़्यादा स्पेस है नहीं मार्केट के पास। तो जैसे ही 24,200, 300 निकला, तो ये जितने कॉल सेलर्स हैं ये सारे भागेंगे, और इतनी तेज़ी से भागेंगे कि आपका जो ये वाला मूव आएगा ना, ये बहुत तेज़ ब्रेकआउट आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अपने को अच्छे खासे से तरीके से प्रिपेयर रहना है। और हमने इस चीज़ के लिए डिस्कस भी कर ली स्ट्रैटेजी। 24,500 के ऊपर निकला, हम लॉन्ग ऐड कर देंगे, फिर देखते हैं कि हम कितने पॉइंट्स तक करते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा ही देंगे, हम 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे देंगे। हम फिर कैप्चर करेंगे 1,000-1,200 पॉइंट अबाउट 24,500, 600। ठीक है, तो ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस अब 360 डिग्री अगर व्यू में आपको बताऊँ, मल्टी सेक्टरल एनालिसिस भी से भी मुझे ऐसा कोई सेक्टर दिखा नहीं जिसमें कोई बेयरिश सेंटिमेंट बन रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स आपकी बुलिश है, विक्स आपका लो है, आज भी 8% क्रैश किया है। और क्या कहते हैं, सेक्टर्स आपके सारे पॉज पे हैं मेजरली। बाइंड डिस्प्ले से एक आईटी दिख रहा है जो मेरे को अच्छा साइन है, अनलेस कुछ नेगेटिव नहीं आता। डेटा भी आज फ्राइडे को बहुत बुलिश हो गया, अनलेस कुछ नेगेटिव नहीं आता, मार्केट बाइंड डिप्स रहेगा नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के लिए, दैट्स इट। और कोई एनालिसिस की इसमें ज़रूरत नहीं है। और ज़बरदस्ती मार्केट में ना नेगेटिविटी ढूंढने की कोई नीड नहीं है, कि नीचे आ गया 200 पॉइंट मार्केट आपने शॉर्ट कर दिया, अभी आया ना नीचे, क्या हुआ, 23,800 से फिर बाइंग आ गई। और जब बार बार 23,800 से बाइंग आ रही है ना, तो इसका मतलब है कोई है उधर, कोई बाय कर रहा है उधर मार्केट को, सिंपल है। एक रूल ये होता है कि यस, एक लेवल को बार बार मार्केट हिट कर दे तो यस वो वीक होता है, बट जिस हिसाब से डोजी बन रही है ना मार्केट में, तो मतलब वहाँ कोई बायर है बैठा, कोई इंस्टीट्यूशनल बायर है, कुछ तो बैठा है यहाँ पे, कुछ तो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक भी तो सब्सक्राइब बटन हिट कर देना, आपको काम ही आएंगी इसकी वीडियोस। चीयर्स, स्टे सेफ इन द मार्केट।